फ्रेंड्स, जेई जेई मेंस एडवांस प्रैक्टिस सीरीज में अभी कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको देखते हैं। ये ओलंपियाड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी वी डिफाइंड ए आर बी इफ एंड ओनली इफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 देन रिलेशन आर इज। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इनको देखते हैं। पहले रिलेशन हम देखते हैं, इक्विवेलेंस। तो यहाँ अगर इसे हम देखें जरा कि कोई भी फंक्शन जो है वो इक्विवेलेंस कब होता है, तो इक्विवेलेंस से पहले हम ये देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो कोई रिलेशन है और रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट एस। कोई भी रिलेशन है जो सेट एस में डिफाइंड हो, तो उसको अगर हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होता है कि इफ वी हैव, या इसको ऐसे लिखिए कि ए आर ए रिलेशन रिलेटेड टू रिलेशन ए, रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो इसको कहेंगे। और ए जो है वो बिलोंग्स टू एस। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, वो ए से ही रिलेटेड हो। सेकंड, सिमेट्री, सिमेट्रिक रिलेशन, तो इसमें अगर देखें तो देखो सिमेट्रिक है, तो हम बोल सकते हैं कि इफ ए आर बी, ए रिलेटेड टू जो बी है इंप्लाई करे क्या, बी आर ए आर बी इंप्लाई बी आर ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट एस विच इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ए आर बी आर ए से। ठीक है, सी देखे तो ये है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, तो इसको हम बोलेंगे कि इफ ए आर बी एंड बी आर सी, ए रिलेटेड टू बी और बी जो है वो रिलेटेड टू सी है, इम्प्लाई क्या हो जाएगा, ए रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी, तो इसे हम क्या बोलेंगे। हाँ, और इसके लिए ये होना चाहिए कि ए बी और सी जो है वो सेट एस को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये तो ए आर सी, ये ए आर बी एंड बी आर सी, इफ ए आर बी एंड बी आर सी इम्प्लाइज ए आर सी। ठीक है, और जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो तो इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यही है यहाँ पे। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं। तो देखो ये होना क्या चाहिए, ए आर ए रिलेटेड टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल आर के लिए हम फॉर ऑल ये गलत हो गया, ए बिलोंग्स टू आर हमको लिखना था। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है, देखो यहाँ है कंडीशन हमारे पास साइन प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, बी को ए से रिप्लेस कर दिया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आराम से हो सकता है, 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन कुछ भी है। तो यहाँ हो गया कि ए रिलेटेड टू ए है, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अगर सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री की अगर बात करें तो हमें क्या करना होगा, ए को बी से, बी को ए से, ए आर बी, इफ ए आर बी इम्प्लाइज बी आर ए, तो हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक है। तो चलो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा एक सेकेंड, ये कॉस स्क्वायर बी है ना, तो हमने यहाँ साइन कैसे लिख दिया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी विच इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी माइनस का कॉस स्क्वायर ए, एक 1 से एक 1 को ले गए, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन लेके 1 को उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या था, ए रिलेटेड टू बी था। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या हो गया, बी रिलेटेड टू ए हो गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए, तो हम बोलेंगे क्या कि आर जो है वो सिमेट्रिक है। इसी प्रकार से हम ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमें करना क्या होगा, लेट ए आर बी आर सी। तो ए आर बी के लिए हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। हमें क्या करना होगा, साइन, अब बी आर सी के लिए देखें तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी विच इज इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड अगर कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर बी, ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी विच इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ए रिलेटेड टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, ए आर बी एंड बी आर सी, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी है, इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी हो जाए। तो वैसे ही हो गया, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए रिलेटेड, तो यहाँ भी तो आया ए रिलेटेड टू बी इफ एंड बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए हमारा तीनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रहा है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है फर्स्ट, वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपको ऐसे चेक करना होगा, ठीक है। अगर होमवर्क में चाहिए आपको, तो होमवर्क में आप यहाँ पे लिख सकते हैं y
साइन स्क्वायर ए प्लस, इसको थोड़ा सा ऐसे, साइन स्क्वायर ए प्लस या साइन स्क्वायर, इसको रहने देते हैं, इसको हम लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी विच इज इक्वल टू 1। एक तो ये रहा, इस पे आपको चेक करना है, ठीक है। और दूसरा है टेन स्क्वायर ए। या इसके लिए रहने देते हैं अभी, चलो फर्स्ट पे एक ही पे आप चेक करना, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा, वैसे वो तो कौशिक और कोट वाला भी आप यूज कर सकते हो, पर ये सेम है तो कोई वो टेंशन नहीं है, तो हम कुछ और देख रहे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट आर टू आर, तो यहां देखें तो लेट लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, ठीक है, एक्स की पावर 4, देन, तो यहाँ पे पहली बात है कि फंक्शन जो है वो क्या है, एफ एक्स एक्स की पावर 4। तो इसके लिए तो ये बस ख्याल में आना चाहिए कि ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से ही आएगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप चेक करें तो एफ ऑफ 1 क्या है, 1 है, और एफ ऑफ -1 भी क्या है, वो भी 1 है, ठीक है। तो हमें ये बताना है क्या इसमें, और एफ ऑफ 1, ठीक है, और ये है, और यहाँ पे जो है 1 जो है वो नॉट इक्वल टू -1 है, ये भी है। तो आप बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है, देखो एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ -1 इक्वल टू 1, और 1 जो है वो नॉट इक्वल टू -1 है, तो आप बोल सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। और इसकी अगर रेंज की हम बात करें तो रेंज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज और इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑनटू भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आर टू आर की बात हो रही है ना, आर टू आर की बात हो रही है, बट यहाँ रेंज क्या है, 0 टू इन्फिनिटी है, तो नाइदर 1 1, यहाँ पे क्या बोलेंगे, नाइदर 1 1, न 1 1 है न ऑनटू है। वहीं पे अगर हम इसको रेंज जो है इसका, इसी में अगर आप चाहें तो सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो हम फंक्शन
R2 0 to इन्फिनिटी अगर कर दें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क में करके आपके अकॉर्डिंग, ये 4 ऑप्शन है, फिर आप बता सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम यहाँ पे R2R के अकॉर्डिंग, तो यहाँ रेंज क्या है, यहाँ रेंज हमारा आ रहा है 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, बट यहाँ R दे रखा है, R दे रखा है मीन्स जो है ऑल वैल्यूज वो ले नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे क्या कि फंक्शन जो है नॉट ऑन टू है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया न 1 1 है और नॉट ऑन टू है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, एक सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि tan ऑफ x प्लस वाई, tan ऑफ x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 33। ठीक है, एंड x इक्वल टू tan इनवर्स 3, तो आपको बताना है y इज। तो पहली बात है कि tan इनवर्स 3 जो है वो x के इक्वल दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू tan इनवर्स 3 इम्प्लाइज tan x इक्वल टू 3। ठीक है, tan x इक्वल टू 3, यहाँ से इसको उठा के लाइए इधर, तो ये हो जाएगा tan ऑफ x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 33, तो ये लिख सकते हैं tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y इक्वल टू 33, और यहाँ से tan x इक्वल टू 3 दे रखा है, तो 3 प्लस tan y को टी वाई हम लिख लेते हैं 1 माइनस टी वाई 3 टी वाई इक्वल टू 33। तो यहाँ से अगर आप इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस टी वाई इक्वल टू 33 माइनस 99 टी वाई, 100 टी वाई विच इज इक्वल टू 30, तो हम बोल सकते हैं टी वाई इक्वल टू 30/100। तो यहाँ 3/10 मीन्स tan y इक्वल टू 3/10, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ tan इनवर्स लेते हैं